गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोगों का जो है अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स का 7th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू द फैक्टर। ठीक है। इससे पहले हम लोग अपने 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले वाले चैप्टर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है। अब आज का टॉपिक क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ठीक है। अभी तक इस चैप्टर में देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम लोग जो भी बात करेंगे वो प्रोड्यूसर से रिलेटेड बात करेंगे। आगे तक जो भी हम लोग इस बुक में जो भी पढ़ेंगे वो प्रोड्यूसर से रिलेटेड बात होगी। अभी तक हमने जो भी पढ़ा था वो क्या था? कंज्यूमर से रिलेटेड, कि कंज्यूमर मार्केट में जाता है, कोई आइटम खरीदता है तो उसके ऊपर क्या चेंजेस होंगे। ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, मतलब कंज्यूमर किस तरीके की डिमांड कर रहा है, उसके बारे में पढ़ा। ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ी हम लोगों ने। ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ी। जब ये सब चीज़ें पढ़ी, ये सब थी हम लोग की कंज्यूमर से रिलेटेड चीज़ें। अब हम लोग बात करेंगे प्रोड्यूसर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, कि प्रोड्यूसर के आउटपुट जो भी वो प्रोडक्शन कर रहा है उससे उसकी प्रॉफिट पे और सब चीज़ों पे क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है। तो आज इस चैप्टर से हम लोग का शुरू होता है, जो भी टॉपिक है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड शुरू होगा। ठीक है। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। ठीक है। देखो, प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि को हम प्रोडक्शन जो भी हम प्रोडक्शन किस चीज़ का करते हैं? हम ऐसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं जिसकी कोई यूटिलिटी हो। ठीक है। यूटिलिटी का मतलब है, मतलब ऐसी चीज़ बनाना जो आगे यूज़ हो सके। ठीक है। तो प्रोडक्शन हम किस चीज़ का करते हैं? ऐसी चीज़ का जो आगे यूज़ हो सके। तो प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है? इट इज़ दिस रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट करी, ठीक है, लेबर इन्वेस्ट करी अपनी अपनी कंपनी में। ठीक है। कैपिटल और लेबर जो हमने इन्वेस्ट करी है, उसके बाद उससे जब हम प्रोडक्शन शुरू करेंगे तो उसके बाद क्या आउटपुट निकलेगा, उसे कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन स्टडीज दी फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट। जो हमने फिजिकल इनपुट का क्या होते हैं? आप कैपिटल लगाते हो, प्लांट एंड मशीनरी लगाते हो, लैंड लेबर लगाते हो। ठीक है। ये सब होते हैं आपके इनपुट। आप कोई कंपनी शुरू कर दोगे तो ऐसा तो है नहीं सीधे शुरू कर दोगे। आप पहले कोई जगह जगह खरीदोगे। ठीक है। उसमें फिर बिल्डिंग बनाओगे, उसमें मशीनरी लगाओगे, उसके साथ आप लेबर्स एम्प्लॉयज़ लोगे। तो वो सब आपके क्या होता है? इनपुट। और आउटपुट क्या होता है? जो आपने इनपुट्स लगाए हैं उनके ज़्यादा जो आप प्रोडक्शन करोगे, उसके बाद उस प्रोडक्ट के बाद उस प्रोडक्शन के बाद क्या आउटपुट निकलता है, जो आपका लास्ट प्रोडक्ट बन के निकलता है, उसे कहते हैं हम लोग आउटपुट। तो ठीक है। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी। दूसरी चीज़ इसमें बहुत अच्छे से आप समझ लेना, ये जो है टेक्निकल रिलेशनशिप को बताता है। टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन मटेरियल आउटपुट ऑन द वन हैंड एंड मटेरियल इनपुट ऑन द अदर हैंड। ये बात करता है हमेशा टेक्निकल रिलेशनशिप की बात करता है। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रोडक्शन फंक्शन का? क्यू मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ क्वांटिटी एक्स, कमोडिटी एक्स। ठीक है। इज इक्वल टू फंक्शन एल। ओके। एल का मतलब होता है लेबर, और के का मतलब क्या होता है? कैपिटल। ये लेबर, कैपिटल, प्लांट मशीनरी, ये सब चीज़ें आपने अपने अकाउंट्स वाले अकाउंट्स में जब आप सर ने पढ़ाया होगा तो आपने पढ़ी होंगी। तो क्यू कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू फंक्शनल एल। ओके। लेबर और कैपिटल, कि हम कितनी लेबर कितनी कैपिटल लगाएंगे जिसके बाद हमें आउटपुट मिल सके। ठीक है। इसको कहते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी। इसे कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है। तो यहाँ देख लो, प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ फर्म्स प्रोडक्शन
of factors of production and the material factors of production. In the words of Watson, production function is the relation between a firm's production output, जो प्रोडक्शन किया उसका आउटपुट का, एंड द मटेरियल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनपुट। ठीक है, वही आप चाहे किसी भी तोड़ मरोड़ को बोल दो, बात आती है इनपुट और आउटपुट के बारे में कि क्या इनपुट लगाने से क्या आउटपुट हमें मिलेगा, उसके बीच का जो रिलेशन होता है उसको बताता है प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो आप समझ गए प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। अब देखिए, अब टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स का होता है प्रोडक्शन फंक्शन। उससे पहले एक टॉपिक है फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स। ये भी चीज़ें आपने अपनी अकाउंट्स में पढ़ी होंगी, लेकिन मैं बताता हूँ फिक्स्ड फैक्टर्स क्या होते हैं और वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं। फिक्स्ड फैक्टर्स वो होते हैं जो हमेशा फिक्स रहते हैं, कभी भी चेंज नहीं होते हैं। आपका आउटपुट में कितना भी चेंज हो जाए, चाहे आउटपुट आपका आज मान लीजिए 100 है, कल आप ठीक है, और कल आपका वो आउटपुट हो जाता है 120, चेंज हो गया, या हो जाता है 80, चेंज हो गया। इसके आउटपुट में चेंज होने से आपका जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं वो चेंज नहीं होते हैं, उनको कहते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स। और वेरिएबल फैक्टर्स जो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स की। देखो, फिक्स्ड फैक्टर्स आर दोज द एप्लीकेशन ऑफ विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। आउटपुट के चेंज होने से इन पे कोई चेंज नहीं होता है, उन्हें कहते हैं फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड का मतलब समझिए जो फिक्स रहते हैं, आउटपुट चाहे बढ़ जाए चाहे कम हो जाए चाहे सेम रहे, कुछ भी हो, प्रॉफिट कंपनी का बढ़ रहा हो कम हो रहा हो कुछ भी हो रहा हो, लेकिन ये फैक्टर्स हमेशा सेम होते हैं, तो उन्हें कहते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स। कौन कौन से होते हैं? जैसे मशीन, आपने कंपनी में मशीन लगाई, आपने फैक्ट्री में मशीन लगाई, हमेशा वो तो फिक्स रहेगी ना, वो थोड़ा चेंज हो जाएगी। आपने मान लीजिए 100 करोड़ की मशीन लगाई है, तो 100 करोड़ की मशीन लग गई, अब तो आपकी प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब क्या होते हैं? आपके फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं। आर इंस्टॉल्ड बिफोर आउटपुट। अच्छा, मशीनरी है, लैंड है, ये सब तो आपके आउटपुट स्टार्ट होने से पहले ही लग चुके हैं, तो इनको आप कैसे चेंज कर दोगे? तो ये चीज़ें होती हैं हमेशा फिक्स। ठीक है, दस अ मशीन इज देयर इवन व्हेन आउटपुट इज़ ज़ीरो। जब आउटपुट ज़ीरो था तब भी मशीन आपके पास थी, और जब आउटपुट आपका 1000 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी हो गया तब भी वो मशीन आपके पास है। तो 0 से 1000 तक आपने इतना आउटपुट किया, लेकिन वो आपका जो मशीन थी वो फिक्स फैक्टर थी, वो कांस्टेंट ही रही, वो चेंज नहीं हुई। तो मशीन है, लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है, और ये सब चीज़ें हैं, कैपिटल है, तो ये चीज़ें हैं जैसे लैंड और बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी, कैपिटल, ये सब चीज़ें आपकी हमेशा क्या होती हैं? फिक्स होती हैं। ठीक है, ये फिक्स्ड फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, जब आपका लैंड एंड बिल्डिंग आपने तो प्रोडक्शन करने से पहले ही लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी होगी, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करी होगी, तभी तो प्रोडक्शन करोगे। कैपिटल आपने पहले लगाया होगा, 10 लाख का लगाओ चाहे 20 लाख का लगाओ, उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन वो फिक्स हो गया। ठीक है, आपने 10 लाख से कंपनी स्टार्ट करी अपनी, तो आपकी एक फिक्स्ड फैक्टर हो गई। ठीक है, अब वो चेंज नहीं हो सकती है। जब आपका प्रोडक्शन 0 था, अभी इस समय आप कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, ठीक है, प्रोडक्शन तो ये सब चीज़ें लगने के बाद करोगे ना। ये सब चीज़ें लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी आपने लगा दी, फिर आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, तो आपका उस टाइम प्रोडक्शन तो 0 था, तब भी वो आपके साथ थे। अब आपका प्रोडक्शन जो है 100 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स, कुछ भी मान लो, वो हो रहा है, तब भी ये आपके साथ हैं। ये हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, कभी चेंज नहीं होते हैं। तो ऐसे फैक्टर्स को क्या जाता है, क्या कहा जाता है? फिक्स्ड फैक्टर्स। ठीक है, जो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। और वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं? वेरिएबल फैक्टर्स आर दोज द एप्लीकेशन ऑफ विच वेरीज विद द चेंज इन आउटपुट के चेंज होने से जो फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं उन्हें कहते हैं वेरिएबल फैक्टर्स। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका लेबर। मान लीजिए 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, तो हमारी लेबर लग रही थी 80। अब हमारी यूनिट्स जो हैं वो 80 प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो लेबर 60 हो जाएगी, क्योंकि अब हमें 80 लेबर की ज़रूरत नहीं है। जब हमारी यूनिट्स कम प्रोड्यूस हो रही हैं तो लेबर भी कम हो जाएगा। तो ये जो फैक्टर्स हैं चेंज हो जाते हैं। यू नीड मोर लेबर टू प्रोड्यूस मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी।
ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो ज़्यादा लेबर चाहिए होगी, कम यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो आपको कम लेबर चाहिए होगी। तो ऐसे फैक्टर्स को क्या कहा जाता है, वेरिएबल फैक्टर्स, ठीक है। यू नीड मोर लेबर्स टू प्रोड्यूस मोर यूनिट्स ऑफ अ कम्युनिटी, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग्स मतलब कौन कौन सी हो गई, लेबर आपका चेंज हो गया तो अदर थिंग्स कौन सी हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, कैपिटल हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, ये सब चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं। और लेबर है और चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपकी उसमें फैक्ट्री में, वो जब चेंज हो जाती हैं तब। Thus, use of variable factors is zero when output is zero. It increase as output increase. मतलब जब आप प्रोडक्शन जीरो कर रहे हो तब लेबर की कोई ज़रूरत है आपको नहीं है, तो वो जीरो हो गया। और जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया तो आपका आउटपुट इंक्रीज़ हो गया तो आपका लेबर भी बढ़ जाएगी। तो ऐसे फैक्टर्स को कहते हैं वेरिएबल फैक्टर्स। अब देखिए, दो टाइप का आपका प्रोडक्शन फंक्शन होता है, एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और एक होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब शॉर्ट टाइम या शॉर्ट रन का मतलब हो गया कि हमने कोई फैक्ट्री सेटअप करी, तो हमने ये माइंड मेकअप करके सेटअप करी है कि ये ज़्यादा, हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम के लिए सेटअप नहीं कर रहे हैं, 1 साल 2 साल या मैक्सिमम 5 साल के बाद हम ये फैक्ट्री बंद कर देंगे। तो ऐसी फैक्ट्री, ऐसी कंपनी को क्या कहता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। मतलब जहाँ पे आप जो हो कम टाइम के लिए फैक्ट्री को सेटअप करते हो। शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड ओनली बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स। इसमें क्या होता है, इसमें भी देखिए 2 फैक्टर्स होते हैं, एक फिक्स और दूसरा वेरिएबल, ठीक है। इसमें क्या होता है, फिक्स्ड, जब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में वेरिएबल फैक्टर्स चेंज होते हैं और फिक्स तो फिक्स रहते ही हैं, ठीक है। क्या मतलब हुआ, मान लो मैंने कहीं किसी ऐसी जगह पे फैक्ट्री सेटअप करी, ठीक है, जहाँ पे मैंने फैक्ट्री लगा दी, मैंने क्या क्या लगा दिया, फिक्स फैक्टर्स में क्या क्या लगा दिए थे यार, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, कैसे कैपिटल, ये मैंने सब सेटअप कर दिया। लेकिन अब मुझे मालूम पड़ा बाद में कि यार इस जगह पे यार प्रोडक्शन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे लेबर की कमी है। मैंने सेटअप तो सब कुछ कर दिया, लेकिन वेरिएबल में मेरे पास लेबर मुझको मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं प्रोडक्शन कैसे करूँगा अगर लेबर नहीं मिलेगा तो जहाँ पे वेरिएबल फैक्टर्स चेंज होते हैं और फिक्स्ड फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, क्योंकि ऐसी बात है, जब हम लोग शॉर्ट रन का मतलब क्या हुआ, कम टाइम के लिए सेटअप कर रहे हैं। कम टाइम में, मान लो मैंने 1 साल के लिए कोई फैक्ट्री सेटअप करी है, तो क्या मैं 1 साल के अंदर, मैंने पहले फैक्ट्री सेटअप करी कहीं और, क्या मैं उस फैक्ट्री को दोबारा 1 साल के अंदर फिर से किसी और जगह पर सेटअप कर सकता हूँ? प्लांट एंड मशीनरी फिर से वहाँ इंस्टॉल कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। 1 साल में कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना दिक्कत है। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी तो फिक्स है, वो तो लैंड एंड बिल्डिंग तो वहीं उसी जगह पर रहेगी ना, वो तो आप कहीं उठा के लेके जा सकते नहीं हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जब ये होता है, जब आपका, इन्होंने क्या कहा, शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड, जब प्रोडक्शन बढ़ सकता है, कब, ओनली बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल, जब वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ते हैं तभी शॉर्ट रन का प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक है। और फिक्स्ड फैक्टर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। देखो लिखा हुआ है साफ साफ, फिक्स्ड फैक्टर्स क्या रहते हैं, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। मतलब के जो होता है वो कांस्टेंट है, कैपिटल जो है फिक्स्ड है, मतलब ऊपर आपके इस लाइन का मतलब कहलाता है कि ये कांस्टेंट है या फिक्स है, और लेबर जो है वो वेरिएबल फैक्टर है, ठीक है। तो ऐसे इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, जहाँ पे वेरिएबल फैक्टर्स चेंज होते हैं और फिक्स रहते हैं, ठीक है। वंस, देखो अब इसको एग्जांपल समझो, वंस अ प्लांट इज इंस्टॉल्ड, एक बार प्लांट को हमने इंस्टॉल कर दिया, इट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड। अब शॉर्ट पीरियड में मैंने कहीं किसी जगह दूसरी जगह, मतलब मैंने मान लो मुंबई में मैंने एक प्लांट इंस्टॉल किया, ठीक है। अब वहाँ पर मुझे प्रोडक्शन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या मैं 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर शॉर्ट रन में क्या मैं वो प्लांट किसी और जगह पर इंस्टॉल कर सकता हूँ? पूरी फैक्ट्री को मैं एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाओगे? तो
शॉर्ट रन में जहाँ प्लान इंस्टॉल हो गया है, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। शॉर्ट पीरियड इज़ टू शॉर्ट टू चेंज इट, मतलब कम टाइम होता है तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। प्रोडक्शन कैपेसिटी रिटर्न्स रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड। तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। तो इस टाइप के प्रोडक्शन को क्या कहा जाता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम, long run is a period of time when the distinction between fixed factors and variable factors vanishes, ठीक है। इसमें क्या होता है, दोनों चेंज हो सकते हैं, फिक्स्ड फैक्टर भी चेंज होता है और वेरिएबल फैक्टर भी चेंज होता है। किसी के ऊपर कोई कांस्टेंट का निशान लगा है, जैसे मैं यहाँ पे लगाता हूँ ऊपर, ऐसे कहीं यहाँ पे निशान लगा है नहीं, क्या मतलब हुआ, जब दोनों ही फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन मान लीजिए 20 साल या 25 साल या 30 साल 50 साल के लिए मैंने फैक्ट्री सेटअप करी है, ठीक है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए सेटअप करी है। ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर। इसमें क्या होता है, दोनों फैक्टर्स वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, चाहे कैपिटल हो चाहे लेबर हो, दोनों फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। लॉन्ग पीरियड इज़ लॉन्ग एनफ टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ फर्म। लॉन्ग पीरियड इतना इतना मतलब टाइम होता है हमारे पास कि हम उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकें, ठीक है। प्लांट साइज कैन बी चेंज्ड और मोर एंड मोर प्लांट्स कैन बी इंस्टॉल्ड। इसमें क्या होता है, अब हमारे पास टाइम ज़्यादा है, 20 साल का है, 25 साल, जितना भी आपने जितने टाइम के लिए फैक्ट्री इंस्टॉल करी हो, ठीक है, तो टाइम तो आपके पास ज़्यादा है ना। मान लो किसी एक जगह पे आपसे प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है तो उस आप अपनी फैक्ट्री को कहीं और भी इंस्टॉल कर सकते हो, आपके पास टाइम इतना है आपके पास, ठीक है। व्हाट इज फिक्स्ड फैक्टर ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड बिकम्स वेरिएबल फैक्टर इन अ लॉन्ग पीरियड। जो भी फैक्टर्स शॉर्ट पीरियड में फिक्स्ड फैक्टर्स थे वो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में वो सब वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें लैंड वो लेबर और कैपिटल दोनों ही वेरिएबल फैक्टर्स का पार्ट अदा करते हैं। बोथ एल एंड के आर वेरिएबल फैक्टर्स। आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ बोथ द फैक्टर्स, ठीक है। तो ये होता है अपना शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। वाइटल डिफरेंसेस आपके दिए हुए हैं या अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज अ वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, वाइल लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप ऑफ। देखो, लॉन्ग रन में कांस्टेंट होता है और शॉर्ट रन में वेरिएबल होता है, क्योंकि देखो ना, शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर्स आपके होते हैं, ठीक है। तो ये आपके कह दिया। दूसरा वाइटल डिफरेंस देख लो, स्केल ऑफ आउटपुट इज कांस्टेंट इन केस ऑफ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वाइल चेंजेस इन केस ऑफ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। आपकी बुक में डिफरेंस दिया हुआ है, इसमें कॉपी में नोट कर लीजिएगा। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। देख लो, एक बार मैं बता भी देता हूँ। इट इज़ अ प्रोडक्शन फंक्शन इन विच फैक्टर्स रेशियो टेंड्स टू चेंज विथ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के चेंज होने पे इट इज़ अ प्रोडक्शन फंक्शन इन विच फैक्टर्स रेशियो टेंड्स टू चेंज होता है आउटपुट के चेंज होने पे। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ प्रोडक्शन फंक्शन इन विच फैक्टर्स रेशियो डज नॉट चेंज नहीं होता है, चाहे आपका आउटपुट चेंज हो चाहे ना हो, ठीक है। दूसरा, आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वन वेरिएबल फैक्टर ओनली, ठीक है। आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वन वेरिएबल फैक्टर ओनली, मतलब आपका वेरिएबल फैक्टर जो है जो चेंज हो रहा है उसके चेंज होने से चेंज हो जाता है। आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स। इसमें क्या था, खाली लेबर को चेंज कर लिया आपने तो भी चेंज हो जाता है। इसमें दोनों फैक्टर्स चेंज होते हैं, जैसे मैंने बताया था, कैपिटल भी चेंज होती है, वेरिएबल होती है, और लेबर भी वेरिएबल होता है, ठीक है। स्केल ऑफ आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें क्या है, जो आउटपुट है वो कांस्टेंट रहता है, चाहे आपका नो मैटर व्हाट द लेवल ऑफ आउटपुट इज, आउटपुट का लेवल कुछ भी हो वो कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। और स्केल ऑफ आउटपुट टेंड्स टू चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज स्टडीड विद रेफरेंस टू रिटर्न्स ऑफ फैक्टर्स, और ये है रिटर्न्स ऑफ स्केल, ठीक है। तो ये आपके कुछ वाइटल डिफरेंसेस थे, और इसको अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम अगर आती है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आज का टॉपिक इतना ही है। कल हम लोग पढ़ेंगे
टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आए थे, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, ठीक है। अब हम लोग यूटिलिटी हटा के क्या पढ़ेंगे, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है और एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। ये टॉपिक कल पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक इतना था कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, फार्मूला इसका, फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं, और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। अब बाकी का टॉपिक हम लोग कल कवर करेंगे। थैंक यू क्लास।